जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की कथा। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। बुधवार के दिन जब अष्टमी आती है तो उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्ध देव और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता। और लोक कथाओं के अनुसार तो यह भी माना जाता है कि बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का एक राजा रहता था। एक बार वह लड़ाई में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी, जिसका के नाम उर्मिला था, अपने पति के चले जाने से वह राज्य से निराश्रित हो इधर उधर भटकने लगी। फिर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश में चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। और गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उससे अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उस समय तक उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर उस पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला, जो कि विवाह के योग्य थी, वह अत्यंत ही रूपवान भी थी। उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हुआ। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। पर एक दिन उसके मन में उत्सुकता हुई कि आखिर इन 7 तालों के पीछे क्या राज है। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में अत्यधिक व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माँ उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल में कहाड़ रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माँ को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कील ठोक रहे हैं। चौथे कमरे में अति भयंकर श्वान उसकी माता का भक्षण कर रहे थे। पांचवे में लोहे के दंश उसे पीड़ित कर रहे थे। छठे कमरे में कोलों के बीच इक के समान उसकी माँ पैरी जा रही थी। और सातवें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह में ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को जानती नहीं जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा व तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर अब इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया। वह कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणे थी और उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ में मिलकर बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था। यदि तुम अपनी उस बुद्ध अष्टमी का फल अपनी माता को देने का संकल्प करती हो, संकल्प पूर्वक यह पुण्य अपनी माता को दे देती हो, तो इस कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता को प्रदान करती है। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को जाती है। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए।
इस व्रत को रखने से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ आयु व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।